जय हिंद, नमस्कार, जोहार। वेलकम बैक टू टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल। साथियों, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके सामने आ रही है। झारखंड पुलिस कांस्टेबल की तरफ से झारखंड के नए मुख्यमंत्री जो हाल ही में चुने गए हैं, नियुक्त हुए हैं, उनका नाम हेमंत सोरेन, उनके द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है कि झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती, उसके साथ साथ झारखंड उत्पाद सिपाही की जो भर्ती है उसका जुलाई में आप सभी को फिजिकल डेट देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, जुलाई में आपका नोटिस जारी होने वाला है कि आपकी फिजिकल डेट कब से होगी। जुलाई में आप देख सकते हैं कि आज 11 जुलाई है। 11 जुलाई, 9 दिन इसमें बचे हैं और 10 दिन उधर है, 1 दिन उधर है, यानी 31 का महीना है, तो 20 दिन सिर्फ आपके पास बचे हुए हैं। आपको 20 दिन में आपको अपने फिजिकल की डेट देखने को मिल जाएगी। दूसरा नोटिस इनके द्वारा जारी किया गया है कि सितंबर तक, जी हाँ, सितंबर तक हम अपनी भर्ती को कंप्लीट करा लेंगे। 30,000 लोगों को रोजगार दे देंगे हम झारखंड पुलिस में। तो सबसे बड़ी जो प्रबल संभावना है वो है झारखंड पुलिस कांस्टेबल और झारखंड उत्पाद सिपाही की भर्ती की। हालांकि भर्तियां तो बहुत सारी इसमें पेंडिंग पड़ी हुई हैं, लेकिन सबसे पहले जो भर्ती होने वाली है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल और उत्पाद सिपाही का नंबर आने वाला है, क्योंकि इसमें 18 लाख, एक में 5 लाख, उत्पाद सिपाही में 5 लाख और झारखंड पुलिस कांस्टेबल में आपके साथियों 16 से 18 लाख बच्चे हैं वो जुड़े हुए हैं इसमें। अगर इन भर्तियों को जल्दी से कंप्लीट करा देंगे तो इनको पता है कि हमें इसका फायदा चुनाव में मिलने वाला है। तो एक तरफ सावन का महीना है, दूसरी तरफ चुनाव है, इसका कोई भी इफेक्ट, सावन के महीने का कोई भी इफेक्ट आपकी भर्ती पर नहीं पड़ने वाला है। जब साथियों आपको जुलाई में, जी हाँ मैं कह रही हूँ, जुलाई में आपको अपनी फिजिकल की डेट देखने को मिलेगी, तो ऑब्वियसली अगस्त में आपका फिजिकल होने वाला है। तो अगस्त में चाहे सावन हो चाहे कुछ भी हो, उससे कोई भी फर्क आपका वैकेंसी पर नहीं पड़ने वाला है। इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। और दूसरी बात है, टाइम बहुत कम है आपके पास। जी हाँ, टाइम बहुत कम है। अगर अभी भी आपने फिजिकल स्टार्ट नहीं किया है तो आप अभी भी अपना फिजिकल स्टार्ट कर दें, ठीक है। क्योंकि आगे जो साथियों आपको जो 16 से 18 लाख बच्चे हैं उनका फिजिकल है, आपको पता है कि बच्चे कितने ज्यादा अपनी भर्ती को लेकर के और कितनी ज्यादा तैयारी को लेकर के उत्सुक हैं और वो चाहते हैं कि जल्दी से हमारा फिजिकल हो तो हम जाएं। आज सीआरपीएफ में आधे बच्चे जा रहे हैं, बुलाया 300 को जा रहा है एक सेंटर पर, तो जा सिर्फ 150 से 200 ही बच्चे रहे हैं। तो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनकी तैयारी नहीं है। जैसा कि आपने देखा, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का इतने दिन से रिजल्ट नहीं आ रहा था, लेकिन एकदम उसका रिजल्ट जारी हुआ और रिजल्ट आने के बाद उन्होंने पीटी, पीएसटी, डीवी मेडिकल, सब कुछ उन्होंने, पीटी, पीएसटी और जो स्किल टेस्ट है, डीवी मेडिकल, सब कुछ एक साथ ले लिया। एक साथ ले लिया तो बच्चों की तैयारी नहीं है, बच्चे सेंटर पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर सबसे बड़ी यहाँ पर दिक्कत ये देखने को मिल रही है। सेम कहीं हमारा झारखंड पुलिस कांस्टेबल में भी ऐसा ना हो जाए कि भाई बच्चे जा भी रहे हैं तो वो वहां पर सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं। क्योंकि हमें सिर्फ ये नहीं करना है कि भाई हमारा फिजिकल कब होगा, हमारा फिजिकल कब होगा, हमारा फिजिकल कब होगा, ये गीत हमें नहीं गाना है, बल्कि हमें ये करना है कि हम कितने तैयार हैं फिजिकल के लिए। मैं हमेशा ये कहती हूँ, भाई हमारा अगर 15-20 दिन, 1 महीने, 2 महीने लेट हो जाएगा तो इसमें कुछ नहीं बिगड़ रहा है। हम 1-2 महीने लेट सह सकते हैं, लेकिन 4-5 साल लेट नहीं सह सकते। दोबारा भर्ती कब आएगी कुछ नहीं पता है। जैसा कि हमने देखा, ये भर्ती 4 से 5 साल बाद आई है, तो आगे आने वाली भर्ती भी कब आएगी कुछ नहीं पता। झारखंड की निकम्मी सरकार, आप कहते ही हैं भाई, आपको पता ही है तभी आप कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो आगे क्या होगा हमें कुछ नहीं पता है। इससे अच्छा है कि अगर हमारा टाइम ज्यादा भी लग रहा है तो फिर से मैं यही कहूंगी कि टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि टाइम ज्यादा लग रहा है, हमें ये सोचने वाली बात है कि हमारी तैयारी कितनी है। तो चाहे आपका एग्जाम हो, चाहे आपका फिजिकल हो साथियों, आपको अपनी तैयारी अच्छी रखनी है। वहीं हम झारखंड उत्पाद सिपाही की बात करें तो आपकी चिप सिस्टम होगी, उसमें 5 लाख बच्चे हैं तो सिर्फ चिप सिस्टम होगी। आपकी रिजेक्टेड लिस्ट आ चुकी है, चाहे उत्पाद सिपाही की हो चाहे झारखंड पुलिस की हो, दोनों की रिजेक्टेड लिस्ट आ गई है साथियों। अब आपकी बात है सेंटर की। सेंटर आपके फिक्स हो चुके हैं, 22 सेंटर फिक्स हुए हैं। इन्हीं 22 सेंटरों पर आपकी झारखंड उत्पाद सिपाही की रनिंग होगी और झारखंड पुलिस कांस्टेबल की
रनिंग होगी। दूसरी बात है यहाँ पर कि किसकी रनिंग पहले हो सकती है। तो देखिए, जहां तक अभी तक प्रबल संभावना ये देखी जा रही है कि आपकी झारखंड उत्पाद सिपाही की रनिंग है वो कंप्लीट होगी पहले। लेकिन इसमें अब यहाँ पर ये उठता है कि भाई अभी तो इसका जो वो है वही कंप्लीट नहीं हुआ है, कोर्ट केस है वही कंप्लीट नहीं हुआ है, तो नेक्स्ट सुनवाई आपकी 20 जुलाई को होने वाली है। इसमें क्या निर्णय आता है वो देखने वाली बात होगी। अदरवाइज अगर झारखंड उत्पाद सिपाही की भर्ती का फिजिकल नहीं हो पाता है तो पुलिस कांस्टेबल पर इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पुलिस कांस्टेबल की आपका जो फिजिकल है जुलाई में आपको एग्जाम फिजिकल डेट देखने को मिल जाएगी और अगस्त में आपका फिजिकल होने वाला है। ये जो थोड़ी लेट हुआ है ना, मैंने पहले ही बताया था भाई आप सभी को कि जुलाई में आपको अपनी एग्जाम की डेट देखने को मिल जाएगी, तो जुलाई में ही आपको मिल जाएगी। दूसरी बात है, आपका फिजिकल जुलाई में ही स्टार्ट हो जाता, लेकिन जो ये सरकार चेंज हुई है ना झारखंड में, इसने थोड़ा सा लेट कर दिया। बट कोई बात नहीं, देर आई दुरुस्त आई, कोई बात नहीं, इसमें हमें बस अपनी मेहनत करनी है, ठीक है ना। दूसरा है 10 किलोमीटर की बॉयज की रनिंग है और 5 किलोमीटर की गर्ल्स की रनिंग है, ठीक है। बॉयज हैं वो 5 किलोमीटर जाएंगे, 5 किलोमीटर वापस आएंगे, गर्ल्स हैं वो 5 किलोमीटर जाएंगी। कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलने वाला है। एक साथ साथियों आप सभी के जो बच्चे दौड़ाए जाएंगे वो 150 से 200 बच्चे कम से कम आपके एक बैच में रहने वाले हैं। इतना आप सभी ध्यान रखना, क्योंकि 10 किलोमीटर की रनिंग है तो आपका पूरा 1 घंटा आपको और उससे पहले तैयार करना वगैरह, तो वहां पर 2 से 3 घंटे एक बैच में हो जाएंगे कि भाई 2 से 3 घंटे काफी कुछ होता है साथियों, है ना, एक बैच के लिए। तो वहां पर इतना टाइम आपका लगने वाला है। और दूसरा है जो आपका फिजिकल है उसके बाद आपका एग्जाम होगा। काफी यूट्यूब वाले चैनल हैं, काफी यूट्यूब चैनल हैं और या फिर काफी बच्चे हैं जो डाउट कर रहे हैं कि पहले मेडिकल होगा या एग्जाम होगा। इस पर मैंने काफी वीडियोस बना भी दिए, कई वीडियोस बना भी दिए हैं और इसमें भी मैं आपको बता देती हूँ कि पहले आपका फिजिकल होगा, फिर आपका एग्जाम होगा, फिर मेडिकल और डीवी होगा, ठीक है ना। तो ये मेडिकल आपका सबसे बाद में होगा। टोटल वैकेंसी का 5 गुना बच्चे आपके मेडिकल में बुलाए जाएंगे, तो आप इससे पता लगा लीजिए कि भाई आपका मेडिकल बाद में होगा, है ना। अभी भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल कह रहे हैं कि पहले फिजिकल होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर एग्जाम होगा, फिर डीवी होगा। बिल्कुल सरासर गलत है। पहले आपका फिजिकल होगा, फिर आपका एग्जाम होगा, फिर आपका डीवी मेडिकल होगा। समझ में आ गई इतनी चीज? तो इस तरह से है। दूसरा है न्यूज़पेपर में कटिंग आना स्टार्ट हो गया है। एक बार तो हम बिल्कुल ही परेशान हो गए थे कि भाई क्या हुआ, एकदम से सरकार क्या चेंज हुई, कोई नोटिफिकेशन ही नहीं आ रहा। इससे अच्छा तो वही सरकार थी चंपई सोरेन वाली, कम से कम नोटिफिकेशन तो आ रहे थे। हमें एक आशा उम्मीद तो लग रही थी कि हाँ भाई हाई निगरानी होगी। जब वो चंपई सोरेन थे तो हमारे फॉर्म भी फिल हो गए थे, करेक्शन वगैरह डेट भी आ गई थी। दूसरा है कि हमारी रिजेक्टेड लिस्ट भी जारी हो गई थी। रिजेक्टेड लिस्ट आने के बाद उन्होंने सेंटर भी फिक्स कर दिए थे, लेकिन जब से हेमंत सोरेन आए हैं तब से तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन नोटिफिकेशन आने स्टार्ट हो गए हैं हेमंत सोरेन जब से बने हैं। अब आज आपने देखा कि भाई नोटिफिकेशन आ गया है ना। तो इसमें परेशान होने वाली बिल्कुल ही बात नहीं है। तैयारी करो मन लगा करके, चाहे फिर आपका एग्जाम हो, चाहे फिर आपका फिजिकल हो, चाहे फिर मेडिकल हो, चाहे डीवी हो, कुछ भी हो, बस हमें मेहनत करनी है और तैयारी करनी है, ठीक है। बस इतना ही कहना चाहूंगी कि बिल्कुल भी मेहनत और तैयारी को मत छोड़ देना। 4919 पोस्ट हैं, एक सीट आपकी होगी। अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे, कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारेंगे, पेशेंस बनाए रखेंगे, धैर्य बनाए रखेंगे, ठीक है ना। तो कहा जाता है ना कि दुख में हमें धैर्य बना के रखना पड़ता है साथियों। दुख में हमें धैर्य बनाकर रखना पड़ता है ना। और सुख में हमें संतोष बनाकर रखना पड़ता है। तो दुख में धैर्य बनाकर रखो और सुख में संतोष बना करके रखो, ठीक है ना। तो ऐसा बंदा हमेशा ही क्या रहता है, सुखी रहता है और हमेशा ही खुश रहता है, अगर वो इन चीजों को कर लेता है तो वो चीजें आपको भी करनी है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।